लगे पैसे। इंसानियत का डर आज इस कदर गिर चुका है कि कोई एक दूसरे का अपना ना रहा। मन की बात घुमा फिरा के यहाँ से वहाँ कहना, दुनिया करे तो हिपोक्रेसी और खुद करे तो दुनियादारी। अरे लानत है ऐसी इंसानियत पे। अरे भाई तू फिर बोल गई। अरे जो मन की बात छुपाते हैं। हाँ, लानत है ऐसे इंसानों पे जो मन की बात छुपाते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं यार, फर्स्ट टाइम मैंने उनसे पहली बार देख रही है यार वो। भाई रहने दो, मैं बोल लूंगा यार, कोई बात नहीं भाई। बैठो बैठो अरे बैठ जा, एक हफ्ते से ये चल रहा है, लाइन याद कर दिया। अरे बैठ जा, कोई बात नहीं हो जाता है तो फिर तो यार बैठो भाई। विश्वास आती थी। अरे विश्वास अरे यार बैठो यार, बैठो अरे भाई कर दो दिया तुमने नाटक करोगे सारे साथ बैठो यार। बोल दो तो दिक्कत हो रही है। भाई तू क्या कर रहा है इस बात का? मैं चुप करेगा भाई, एक नाटक तो हो नहीं रहा थे। मैं क्या करूं? अरे ऐसे कोई नहीं सुनता। अरे यार क्या कर रहे हो तुम सब? क्या प्रेशर है यार। अरे शांत शांत बैठो। चलो फिर रहने दो। लड़की टोली आई नाटक दिखाने आई, सबको तुम लेकर आओ, मम्मी पापा को या नुक्कड़ दिखाने हम एसयू से आए। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा सपनों में हूँ, रंगों में हूँ, कैनवस पर कुछ लिख रही हूँ, पर दीवार के उस पार से फिर से कोई बुला रहा है। दृष्टि बेटा इधर आ जा। हाँ जी पापा। अरे क्या टाइम पास करती रहती हो सारा दिन, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी? एग्जाम जा रहे हैं, ये फूल पौधे पास करवाएंगे तुमको। सॉरी पापा, वो बस पढ़ने ही जा रही थी। तो अरे ऐसे ही बेटा है। इन सब में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई करो, पैसे कमाओ, इज्जत भी रहेगी। क्या वो कितनी बार समझा, पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, सीए बीए बनो, लेकिन नहीं, ये तो फूल पौधे बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। पूरी उम्र होगी तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ये बहन जी फेल होके आ रही है। सॉरी पापा। सॉरी बोलने से क्या होगा? तू मेरे को ये बता, तू चाहती क्या है? क्यों मेरे सर पे बोझ बनना चाहती है? पापा मैं पेंटर बनना चाहती हूँ, मुझसे नहीं होता है मैथ चाहता हूँ, मैं नहीं हूँ आपकी तरह। अरे तू ये आर्ट सीख के करेगी क्या? लोग के घर में व्हाइट वॉशिंग? अरे बेटा मेरी बात मान, मेरे और मम्मी की तरह सीए कर। मुझे नहीं चाहिए इज्जत, और पैसे मैं खुद कमा लूंगी, और जितना मैं करूंगी उतना मैं खुश रहूंगी। आप बस मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, आप बस मेरी बात समझो। अरे क्या समझू? पापा प्लीज, मेरा किसी भी आर्ट स्कूल में आराम से एडमिशन हो जाएगा, आप बस समझने का ट्राई करो। अरे मैं तो नहीं समझता, ये समझता हूँ तो जा उसको समझा दे जाके। ये तो नहीं समझेंगे, कोई फायदा नहीं है इस सब का, अब कुछ नहीं हो सकता है। आखिरी बार चिट्टू की पीटीएम पे कब गए थे? अच्छा ये सब छोड़ो, इतना बता दो मेरा बर्थडे कब आता है? इनको कुछ बोल दो तो ये व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस लगाने लग जाते हैं। क्या कहूँ मैं इनसे? शुरुआत में ये संगीता का गुस्सा कुछ इस तरह बाहर आ रहा है जैसे पबजी में मरने के बाद आता है। अब देखिए मन क्या कहना चाहते हैं। अच्छा मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, जब देखो तब फोन पे अपनी बहन के आगे मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हो, पड़ोस की हर बात इधर से उधर करती रहती हो, और तुम्हें घर पे काम ही क्या होता है जब हर चीज में तुम्हारे पास काम वाली रखी हुई है। पर नहीं, एक बार बोले कि भिंडी खाने का मन कर रहा है तो तरी वाली भिंडी बना दी, वो भी बासी चावल के साथ। मुझे बताओ मैं कैसे निकले हैं, और तुम कहते हो कि मैं राशि से अच्छे चने पका लेती हूँ। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो अपनी माँ को बोल दो ना, वो आके बना देंगी। वैसे भी तो हर महीने टपक जाती है यहाँ। और ये माँ बहन का सिलसिला करना शुरू कर रही है। Now stay tuned for round 2। देखा हो साहब, इतना कुछ करते हो फिर भी करता है नहीं, ये सुनने को मिलता है। आदमी सुबह से शाम तक सफर पर ये सोच के काम करता है कि घर पे आऊंगा, चैन की सांस लूंगा, कुछ अच्छा खाऊंगा, पर घर पे क्या अच्छा खाता हूँ मैं? अच्छे ताने। और ये औरत बस मुझे लाती रहती है, चुड़ैल सी। अच्छा कभी तो मैं तुम्हारा सपना हुआ करती थी, अब चुड़ैल लग रही हूँ। तुम ये बता दो तुम्हारी दिक्कत क्या है मेरे से? पिछले 2 साल से देख रही हूँ मैं ये सब।
प्रॉब्लम ये है कि अरे यार अब ये बोर करेगा कैमरामैन की मेरा बात कट कर देना। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 साल से तुम्हारा बिहेवियर मुझे खटक रहा है। तुम हर बार मनमुटाव रखती रहती हो, ना कोई बात कम्युनिकेट करती हो और बस अपने तक ही रखी रहती हो, बस गिल्ट देती रहती हो मुझे। तो मैंने कहा था कि बच्चा पैदा कर लो, झेलो अब अपना गिल्ट। जब दूसरी औरतों के बच्चे डिलीवर करते हैं तब नहीं होता इसे गिल्ट। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द पैटर्निटी बैटल। क्योंकि मेरी माँ मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम है ये, और तुम तो कुछ करती भी नहीं हो। सैलरी आती बस मैडम को क्रिएटिन करना होता है, और अगर मैंने गलती से भी क्रिएटिन खरीद लिया जिम के लिए तो तुम अपनी बहन को फोन करके कहती हो कि मैं बहुत फिजूल के खर्चे करता हूँ। क्योंकि तुम्हें क्रिएटिव नहीं अक्कल की जरूरत है। और ये कपल्स की पर्सनल बातें एक्सपोज होते हैं। This segment was sponsored to you by Devyar Pharmacy and Nutella Coated Chocolate, which is silent symbols for you. Now let's move on to the next segment, which is RR, यानी कि रोज का रोज। देख रहे हो मनोज क्या हो रहा है? कहाँ है वो इंसान आज जो मेरे साथ कभी रोमांटिक हुआ करता था? वो मनोज जिसने मेरी डिलीवरी के टाइम 8 घंटे तक कुछ नहीं खाया था। वो इंसान जो छत पर बैठ के मेरे साथ कभी प्यार भरी बातें किया करता था। अगर तुम्हें मेरे से इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे पहले बता देते, हम ये सब होते नहीं। संगीता बात प्रॉब्लम्स की नहीं है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर तुम मेरी तरफ की बात भी तो समझो। मैं इतना कुछ करता हूँ हमारे लिए, फिर भी तुम अगर मनमुटाव रखोगे और बातें कम्युनिकेट नहीं करोगी तो कैसे काम बनेगा? आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कम्युनिकेट करेंगे और कोई मनमुटाव नहीं रखेंगे। और इसी हाउ आई मेट योर मदर की तरह चिंटू मेट चिंटू। देखा आप लोगों ने मन की बात मन में रखने से क्या होता है? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपनी मन की बातें मन में नहीं रखनी चाहिए और बोल देनी चाहिए ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। और कट एक्सीलेंट शॉट मैडम। आजकल हर जगह एक नया शब्द गूंज रहा है, बदलाव। नए सपने, नए विचार, पर एक सवाल उठता है, क्या सच में बदलाव हो रहा है? क्या सच में हम मिलकर एक नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं? बदलाव, अरे भाई बदलाव सिर्फ एक नारा बन के रह गया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, एजुकेशन सिस्टम रोज नए एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो रहा है, रोजगारी के दरवाजे बंद हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, लेकिन आज भी एक गरीब बच्चा बिना मोबाइल के और बिना इंटरनेट के एजुकेशन से दूर है। हमारे गांव वालों को आज भी एक डिजिटल इंडिया एक सपना ही लगता है। आप ही बताओ, अगर सबको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो जो घर में 8 घंटे बिजली आती है वो डिजिटल कैसे होगा? हाँ भाई, ये बड़ा फैंसी सा शब्द है कोलैबोरेशन। आपको पता है इसका मतलब क्या निकाला नए लोगों ने? कि बड़े बड़े देश की एमएनसी हमारे देश में आएंगी और सिर्फ अपना फायदा देखेगी। पर असली कोलैबोरेशन पता है क्या होता है? जब हमारे लोकल आर्टिशियन किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट्स बेच पाए, हमारे लोकल स्टूडेंट्स अब इंडस्ट्री से कनेक्ट होकर डेवलप हो पाए, और आप और मैं जैसी आम जनता मिलके साथ में उद्योग करे, जहाँ वह उद्योग भी एक एमएनसी के बराबर हो। ये होता है असली कोलैबोरेशन, ये होता है उद्योग। और सबसे जरूरी चीज कनेक्शन। हाँ, सोशल मीडिया पर सब कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालते हैं, हैशटैग ट्रेंड करते हैं, पर असल कनेक्शन कहाँ है? क्या हमने कभी सोचा है ये जो लोग मजदूर होते हैं, जो सड़कों पे घूमते हैं, क्या इनके पास भी कोई कनेक्शन है? लॉकडाउन के टाइम पे हम सब ने देखा था जब लोग सड़कों पे भूखे घूम रहे थे सिर्फ अपने घर वापस जाने के लिए। क्या ये भी वो कनेक्शन है जो हमने बनाया है? बदलाव चाहिए, पर हमें सिर्फ सरकार से नहीं, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा, और एक इंजीनियर को अपनी टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंचानी पड़ेगी। बदलाव